Yes, sir. Just a second. Okay. So, okay. So, in our class today, we have to go for trigonometric ratios and identities. So, I have taken one problem here. So, Sonal, आप problem read कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Evaluate first sin 60 cos 30 minus sin 60 sin 30. राइट सो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना रहता है. इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो हमारे पास वैल्यूज Values. हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री. Sin 60, sir. रूट 3 by Root 2. 3 Root 3 upon 2. So I will write down here root 3 by 2 times cos 30 कितना हो जाएगा? What will be the value of cos 30? Cos 30 half, root sir. 3 cos 30 हो जाएगा कितना? root 3 half to 1 to 2. ओके ठीक है. cos 30 1 भी by हाँ. कौन क्या बोल रहा है बोलिए. 1 by 2, sir. नहीं 1 by 2 कैसे हो जाएगा cos 30? root 3 by No, 2. sir. Root 3 by 2. रूट 3 by 2 हो जाएगा. राइट Hmm. माइनस Yes, sir. cos 60 कितना हो जाएगा? तो cos 60 1 by हाफ. sin 30 भी हो जाएगा हाफ. half. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 3. It will become 3. 3 by 4 minus 1 by 4. That will become here how much? 2 by 4. That goes to be 1, the sir. half. 2 by 4 is half, not 1. Yes, sir. Got it? Yes, sir. अच्छा तो नीचे वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग इस तरह? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं. मैं रब कर रहा हूं. ये नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम का? Yes, sir. तो मैं First रब. वाला हो गया sir. हाँ तो नीचे का सेकंड प्रॉब्लम कीजिए. Tan 66. क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं. राइट Yes, sir. ओके. डन. No, sir. एक second. 1031.23 times cosec 60. So cosec 60 root 2 upon 3 plus tan 60 root 3 times sec 30, which is root 2 root 3. 2 upon 3 plus 2. 3 2 6 8 upon 3. नीतीश आपका आंसर? 0, sir. 0. अच्छी Yes, बात है. ओके कोई नहीं. चलिए हम पहले काम करते हैं. हम आपको टेबल दे देते हैं जिससे आप लोगों को आसानी होगी. ठीक है हम Yes, sir. टेबल अपलोड कर देते हैं. एक सेकेंड. आप लोगों को टेबल दिख रहा है? Yes, sir. Yes. अच्छा अब देखिए सारी वैल्यूज जो है मैंने इस टेबल में ऑलरेडी दे दी है. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें tan 30 यूज करना है. राइट सो Yes, sir. tan 30 की वैल्यू जो है वो उस टेबल में जब आपने देखा था तो कितना हुआ? Root 3 upon 3. रूट 3 अपॉन
3 2 था। sir. 3 था तो उसको 1/√3 लिख सकते हैं हम। यस सर। टाइम्स cosec 60, cosec 60 की वैल्यू कितनी आती है? cosec 60 2/√3, यस 2/√3 रूट प्लस tan 60 कितना हो जाएगा? tan से √3 So tan 60 will become here √3 रूट times sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3 2/√3। ओके, तो सारी वैल्यू सही लिखी है हमने। हाँ ठीक है। यस सर। तो ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 2/3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये? 8/3। 8/3 यही आंसर आया यस सर। नीतीश? Yes sir. 0 कैसे आ गया? अभी बना अभी बना है सर। हाँ तो ठीक है, तो 0 कैसे आ गया था? मान गलती हो गया था सर। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इसको रब नोट कर लिया आप लोगों ने? इसको Yes. रब Yes. कर देते हैं, ठीक है। और आप लोग YouTube वीडियोस देख रहे हैं या नहीं? हम सर जो हम अपलोड कर देते हैं वो देखते हैं बाद में कि एकदम बस छोड़ देते हैं? लास्ट वीडियो देखे थे सर। ओके, कोई बात नहीं, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। एक यस सेकेंड, हमारा आगे में है एक प्रॉब्लम मैं जो देने जा रहा हूँ, वो आप लोग देखेंगे। वाइड ये दिख रहा है आप लोग को? हेलो? क्या सर? यस सर। जो स्क्रीन पे है आपका पिक्चर दिख रहा है। मेरा पिक्चर? अच्छा Yes sir. ओके, एक मिनट, लगता है शेयरिंग बंद हो गया शायद। एक मिनट, मैं शेयर कर देता हूँ इससे। ओके, हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है आपको इसमें? यस सर। इसमें जो क्वेश्चन है वो है हमारा 10 स्क्वायर 60, ठीक है। तो सारी वैल्यूज, यस इसमें सर। कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुटअप करते जाना है। तो सॉल्व कीजिए फटाफट। ठीक है कर रहे हैं सर। नीतीश, आपसे आंसर चाहिए मुझे पहले। ठीक है सर। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो टेबल एक जगह बना लीजिए अपने नोटबुक में कहीं भी। Cot square 30 आ गया सर, 9 आंसर आया। ओके नीतीश, बना? बना रहे हैं सर। सो जल्दी कीजिए, इतना क्या टाइम लगना? वैल्यूज पुटअप तो करनी है। लेट मी सॉल्व, हम सॉल्व कर देते हैं इसको। 10 स्क्वायर 60 है तो 10 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा?
tan 60 का वैल्यू सर √3 √3, सो हम लिखेंगे इसको √3 का स्क्वायर, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब tan होता थीटा है का tan थीटा का होल स्क्वायर, राइट। होल स्क्वायर। इसलिए हम अगर tan 60 है तो tan 60 का √3 वैल्यू होता है, वो पुटअप कर देंगे, देन उसका हम स्क्वायर कर देंगे, राइट। देन है यहाँ 4, Yes. sin 45 कितना होता है, 1/√2 सर। 1/√2, तो हम इसको 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ 3 Yes. टाइम्स sec 30 कितना होता है, sec 30 यस 2/3 2/√3, तो हम यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 0, सो 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइड बाय cosec 30 कितना हो जाएगा, 2 cosec 30 yes. goes to be the 2, sec 60 sec 62 2 minus cot square, तो cot 30 कितना हो जाएगा, √3 got 30 √3 सो √3 का स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो अगर आप यहाँ Yes, पर sir. देखो तो ये बन गया हमारा 3, ये बन जाएगा 4 टाइम्स 1/2 प्लस 3 टाइम्स 4/3 एंड ये हो गया 0, डिवाइड बाय ये हमारा 4 माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 आ गया, इसको कैंसिल Yes. कर दिया हमने, तो 1 आ जाएगा वहां पे। तो हमारे पास फाइनली Yes. क्या बचेगा, हमारे पास फाइनली बचेगा 3 + 2 + 4, so this will become 9। क्लियर, Yes, sir. नीतीश नोट कर लिया, यस सर। ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, गॉट इट, Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। मैं एक दो प्रॉब्लम्स और आपको दे रहे जा रहा हूं, ठीक है। नीतीश थोड़ा सा आप बनाने की कोशिश कीजिए, जहां दिक्कत होती है वहां पूछिए कि कैसे बनेगा, ठीक है। ठीक है। Yes. हाँ, ओके। सो वी हैव सम फ्यू मोर प्रॉब्लम्स हियर which I want to discuss with you. Okay, this is a type of another problem. Uploading. Just a second. Okay, whiteboard पे प्रॉब्लम दिख रहा है आप लोगों को, Yes, sir. ओके। इसमें प्रॉब्लम में क्या पूछा है, इसमें प्रॉब्लम में पूछ ये रहा है कि, एक सेकंड मैं इसको वापस से थोड़ा सा डाउन ले लूं। हाँ, इसमें प्रॉब्लम में क्या पूछा है कि अब इफ साइन a प्लस बी, देखिए यहाँ पर साइन के साथ ब्रैकेट में a प्लस बी है, इसका क्या मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया कि जो एंगल है वो एंगल की वैल्यू a प्लस है, a प्लस बी है, Yes. राइट। Yes. अच्छा, और दूसरा है cos a माइनस बी, उसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है क्या, √3/2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? No, sir. तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको जरा सा ऐसे लिखते हैं, साइन a प्लस बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 1, राइट। जरा आप लोग Yes. अपने अपने टेबल में देखिए कि साइन मतलब साइन में 1 कब आता है, 1 आता है जब 90 रहता है। जब 90 रहता है। तो हम 1 के जगह पर यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ 1 कैन आई राइट 90, साइन 90। क्यों Yes, मैंने sir. साइन का ही कॉलम देखा, बिकॉज इन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव व्हाट, आई हैव साइन, व्हाट आई हैव, साइन। Sign. तो इसलिए मैंने साइन का टेबल देखा और साइन में मैंने फाइंड आउट किया कि मुझे साइन के टेबल में 1 कहाँ मिलता है। तो मुझे मालूम चला कि 90 डिग्री पे 1 मिलता है, तो 1 के जगह पे मैंने साइन 90 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. So from both hand side I am getting sin, so can I cancel them? Yes, sir. अच्छा, कैंसल देम का मतलब ये हुआ कि आप कैंसल दिखाओगे नहीं,
मैंने यहाँ आप लोगों को कैंसिल दिखाया है, बट यू विल नॉट डू द कैंसिल। आप कैंसिल दिखाओगे नहीं। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे साइन और साइन ऐसे लिखना है, नीचे उसके सीधे लिख देना है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। क्लियर? आप कैंसिलेशन Yes. नहीं दिखाओगे। जब हम क्या करते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है ना, जब बोथ हैंड साइड हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम उसको कैंसिल दिखाते नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, the next part we have cos. What we have? Cos. Cos a minus b is equals to root 3 by 2. तो नीतीश अब बताइए हम लोग किस टेबल में देखेंगे? Cos के cos cos, sir, cos के टेबल में। तो cos, नीतीश आप बताएंगे cos में रूट 3 by 2 कितने एंगल पे आता है? 30 sir, 30। तो हम यहाँ लिख दें cos 30 डिग्री। Yes, sir. तो यहाँ से cos cos दोनों हो गया, तो मतलब कैंसिल हो जाएगा, बट हम कैंसिल दिखाएंगे नहीं, राइट? हम इधर आ कॉपी पे गए। कैंसिल Yes, नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे नीचे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को अभी? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? No, ओके, sir. सो फर्दर हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे इक्वेशन, एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ दूसरा इक्वेशन मिल गया, राइट? सो yes, Yes, sir. from these equation I am getting a plus b and a minus b। तो आपको मालूम है दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशंस चाहिए, राइट? तो क्या Yes, sir. करना चाहिए हमको, इसको ऐड कर दे तो बेटर होगा। तो ऐड कर दिया तो ये कैंसल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू, ऐड किया तो कितना हो गया, ये 120 हो जाएगा। So Yes, from Yes, the sir. A will become here how much? The A will become here 60 degree, right? अब इस 60 Yes. को आप या तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करिए या इक्वेशन 2 में, जिसमें मन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी 90, तो a की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 sir, 30 30 degree. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। Mm, Yes, sir. डन? Yes, sir. Okay, so I'm going to rub करते नीतीश? yes sir, ओके, ठीक है, मैंने रब कर दिया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, लोडिंग। कैन यू सी द क्वेश्चंस? Yes, sir. देखिए इस क्वेश्चन में कहता क्या है, इस क्वेश्चन में कहता है कि 10a प्लस b इज रूट 3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल्स टू 1, राइट? ये इंफॉर्मेशन Yes. दिया हुआ है। और दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि जो एंगल का वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ a प्लस b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो a, मैं एग्जांपल लेता हूं कि a की वैल्यू मुझको मिल गया, एग्जांपल ले लीजिए आप, a की वैल्यू 60. नहीं 6, हाँ कुछ लेते हैं, 50 ले लेते हैं, ठीक है। और b की Yes. वैल्यू मुझे कुछ मिल गया 30, मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो 80 डिग्री आएगा, राइट? yes Yes. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी, मेरा ये 80 है, तो 80 क्या है, वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से Yes. क्या है, लेस है। तो ये याद रखिए कि a प्लस बी का जो सम आएगा वो 0 और 90 के बीच में आएगा।
ओके Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो जरा आप इसको सॉल्व करें खुद से, Yes, तो sir. मुझे आप ए एंड बी की वैल्यू बताएं। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को कि नहीं दिख रहा? Sir. ओके Sir, point में है sir. हाँ कोई बात नहीं, पॉइंट में इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। डू इट फास्ट। नीतीश आपसे आंसर Yes. चाहिए पहले? Yes, sir, हो गया. हो गया 15/2. हाँ 15/2 आ रहा है किसका आंसर? मेरा। अरे बी किसका? का आ ए रहा है, बी का बी का और ए का आ रहा है 105/2. ओके, ए का आ गया 105/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 52.5 डिग्रीज, और इसको हम लिख Yes, sir. सकते हैं 7.5 डिग्रीज। नीतीश व्हाट्स योर आंसर? Sir, angle A बराबर equal to 52.5 sir. गुड, परफेक्ट। और बी के बराबर? बी इज इक्वल्स टू, रुकिए sir, बुक रही. हाँ देखिए ना यहाँ पे, तो 10, 7.5 sir. हाँ 7.5, ओके गुड परफेक्ट। तो अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, मैं बुक सेंड कर दूंगा। RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 6, पूरा चैप्टर ही, एक ही एक्सरसाइज है उसमें 6, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? Yes, sir. ओके Yes, sir. तो अभी हमारा जो ये क्लास है, आई थिंक वो एंड हो जाएगा, तो मैं एक नया लिंक जनरेट कर दूंगा, आप लोग उस पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? इसका जो Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट है, मैं ये रब कर रहा हूं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमको अब पढ़ना है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। व्हाट इज Yes, कॉल्ड? sir. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। And trigonometric identities is the main thing of the trigonometry chapter. It is the main thing of the trigonometric chapter. Got it? Yes, sir. Okay, fine. So now अब देखिए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। Okay? हमको पढ़ना है अब identities. Fine? Yes, sir. Okay. मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज बता रहा हूं, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1। मैं इन सब का प्रूफ भी आपको बताऊंगा, बट एग्जाम में प्रूफ Yes. नहीं आता, बट आई विल टेल यू। Yes, sir. नीतीश नोट किया? Yes sir. सेकेंड फॉर्मूला इज 1 प्लस tan square theta will be equals to sec square theta. Noted? Yes, sir. Okay.
The third formula we have is 1 plus cot square theta is equals to cosec Cosec. square theta. नोट कर लीजिए। Yes, sir. आपको मैंने कुछ और आइडेंटिटीज भी बताई हुई हैं, वो जो ऑलरेडी बता रखी है। दैट इज व्हाट, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा Tan अपॉन theta. cos थीटा बता रखा है। दूसरा Yes, ये sir. बता रखा है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा। ओके, Yes, sir. cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। तो ये सारे कुछ बता रखे हैं, राइट। अब ध्यान Yes, देने sir. की बात ये है कि मैंने यहां पर लिखा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैन आई राइट दैट? Yes, sir. तो हम इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आपको ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट डाउन। आपको बस ये 3 बॉक्सेस लिखने हैं और नीचे वाले Yes. जो हैं वो लिखने। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि हम जो है इसको हम इस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेकिन कोई मुझे ये बोले कि आप ऐसे लिख दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज नॉट द आइडेंटिटी। यही आइडेंटिटीज हैं, आप इसको आगे पीछे करके जो लिखना आप लिख सकते हो। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लाइक दिस। जैसे मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस Minus tan स्क्वायर थीटा, ये tan. हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे बोले कि आप लिख दो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, तो sir. आप इन 3 आइडेंटिटीज को नोट कर लो, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस बताता हूँ। Curly. नोट हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, परफेक्ट। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट, इसमें ज्यादातर प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या आएंगे? प्रूफ। Proof. सो क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 minus sin square theta Yes, times sir. sec square theta is equals to 1. What we need to prove here? We need to prove that 1 minus sin square theta times sec square theta is equals to 1. So let's solve. Yes, sir. हम इसको सॉल्व हो कैसे गया sir. करेंगे? हो गया sir. कैसे हो गया Yes, बताइए? sir. 1 minus sin square theta को हम लिख सकते हैं सर cos square गुड, theta परफेक्ट। into sec square दिया हुआ है सर. तो हम sec स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या? cos, राइट? तो ये बन Yes, जाएगा sir. 1 upon cos square theta. Both are cancel, so it will give me what? It will give me 1. Good, perfect. तो ये तो अच्छी बात है। कहीं पहले पढ़ा था या अभी किया? पढ़े सर. पढ़े हैं, ओके, ठीक है, गुड। तो मेरा क्वेश्चन और है, मैं अपलोड करने जा रहा हूं, और ये वाला जरा आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं अपलोड कर देता हूं। Sharing. Okay. Okay. Can you see the problem now? Yes, sir. So problem, what the problem says? Problem says here sine cube theta plus cos cube theta divided by sine theta plus cos theta is equal to sine theta cos theta 1, right? अब इसको कैसे Yes, करना मालूम है आपको? नहीं सर। नहीं, ओके। अब देखिए मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऊपर में क्या है? साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, राइट? आप लोग को मालूम, वेट, आप लोग को मालूम है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? मालूम है आपको? Yes, sir. क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। यस, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab times a plus b. Can I write like that? Yes, sir. ओके, हम लिख सकते हैं इसको, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे?
नो सर। मुझे क्या चाहिए, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए। क्या चाहिए? ए क्यूब प्लस A बी cube। क्यूब। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab and a plus b that is equals to a cube plus b cube. Can I write that? यस सर। अब आगे आप देखोगे जरा तो यहाँ पर a plus b कॉमन आ रहा है। यस सर। हम कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। यस सर। तो अगर आप फर्दर देखो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस, मैं देखिए मैं कुछ याद करने के लिए कभी नहीं कहता कि इसको रट लो, इसको फॉर्मूला रट लो, कितना रटेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसको ऑलवेज, क्योंकि ये सब बेसिक्स आपको पता है, मैं उसी बेसिक का इस्तेमाल करके बना रहा हूं। तो क्या हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab यस सर। इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यस तो सर। अगर हम फर्दर लिखें तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कोई प्रॉब्लम? नो सर। जरा फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला आया मेरे पास। तो अब देखिए मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मैं यहाँ पर इसको a मान लूं, इसको b मान लूं। यस सर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है मुझको, तो मैं उसकी जगह पे लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। कैन आई राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा फॉर दिस पार्ट, यस। फॉर दिस पार्ट। कैन आई राइट दैट? यस सर। अच्छा, इसको हम जरा रब कर दें ये राइट में। यस सर। नोट कर लिया ये फॉर्मूला? कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो मैं रब कर देता हूँ, मुझे जरूरत है स्पेस की। ओके, तो नाउ अब देखिए फिर आगे क्या लिखेंगे, आगे इसमें डिवाइड बाय कर देते हैं। डिवाइड बाय करने के बाद ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये यहाँ पर आ गया हमारा प्लस साइन साइन थीटा कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? साइन प्लस कॉस है सर नीचे। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, साइन प्लस कॉस है, मैं इसको लिख देता हूँ साइन प्लस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? नो अब सर। आप देखोगे इसको हम कैंसिल कर दें। आराम से। अच्छा, यहाँ पर आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 सर। 1। यस। तो फॉर दिस प्लेस आई कैन राइट इट डाउन